विवाह है मेरी ज़िंदगी मेरी पसंद। राहुल बेंगलोर में इंजीनियरिंग कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और आज ही अपने घर कानपुर आया है क्योंकि उसके बड़े भाई राजीव की शादी फिक्स हो गई है। राहुल 2 भाई और एक बहन है। बहन रिया दोनों भाइयों से छोटी है। अभी वो 9वीं कक्षा में पढ़ रही है। राहुल खुशी खुशी घर आया था अपने भाई राजीव की शादी की बात सुनकर, पर घर आकर पता चला कि राजीव बहुत दुखी है और अपने कमरे में दर्द भरे गीत सुनता रहता है। राहुल ने अपनी मम्मी से पूछा कि राजीव भाई अपनी शादी से खुश नहीं है क्या, पर मम्मी ने उसकी बात टाल दी और बोली, बेटा तू इतनी दूर से आया है, थक गया होगा, जा फ्रेश होकर आजा, मैं खाना निकालती हूँ। थोड़ी देर बाद राहुल डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठा ही था। सामने की कुर्सी पर राजीव खाने को घूर रहा था। तभी पापा दुकान से आ गए और राजीव ने खाना खाना शुरू कर दिया। रात में राहुल और राजीव सोने गए तो राहुल ने पूछा, क्या बात है भाई, आपकी शादी होने वाली है और आप लड़कियों की तरह सैड गाने सुन रहे हो? अरे आजकल तो लड़कियां भी खुश खुशी विदा होती हैं और एक आप हैं जो शोक मना रहे हो। राजीव ने राहुल की बात तो सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया और मोबाइल पर कोई और गीत सर्च करने लगा। फिर राहुल को किसी फिल्म का सीन याद आ गया जिसमें अपनी होने वाली दुल्हन से हीरो बात करना चाहता था और उसके पास हीरोइन का नंबर नहीं था, इसलिए बहुत परेशान था। लेकिन फिर भी हीरो ने सैड गाने तो नहीं सुने थे। फिर राजीव क्यों सुन रहा है? जब राहुल को अपने मन से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने राजीव से फिर पूछा, अगर कोई होने वाली भाभी से बात करनी है तो मैं मम्मी से नंबर पूछूं? अभी राहुल जा ही रहा था कि राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोका। बैठ भाई, मैं बताता हूँ। मैं पूजा को बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे तो पापा को बताया क्यों नहीं? बताया था पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और कहा कि एक बार सुमन को देख लो, मेरी पसंद को दाद दोगे। पर पापा मैं उससे प्यार करता हूँ, सब जानता हूँ मैं आजकल के बच्चों की पसंद और प्यार को। आज तो ऐसे लगेगा कि अगर नहीं मिली तो जीना छोड़ देंगे और कुछ दिन बाद ब्रेकअप हो जाएगा। फिर तो राहुल चुपचाप राजीव के पास बैठ गया। जब पापा ने भाई की बात ही नहीं सुनी तो भला राहुल की बात कैसे सुनते? और फिर राहुल राजीव को खुश करने के लिए कहने लगा, जाने दे भाई, अभी तेरी पूजा के साथ प्यार की कहानी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। क्या पता सुमन वास्तव में बहुत अच्छी हो। और मन में सोच रहा था कि मैं तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा, चाहे डलर का सामना ही करना पड़े। राजीव ने राहुल को सोचते हुए देखा और फिर से मोबाइल में सॉन्ग सुनने लगा। इस बार ईयरफोन लगा लिया था। अब शादी का दिन नज़दीक आ गया था तो हल्दी, मेहंदी, संगीत, सारी रस्में पूरी होने ही जा रही थी। राजीव का मुँह है हर वक्त बना रहा। फिर वो वक्त आया जिसमें इंतज़ार हर लड़के को होता है, जवानी की दहलीज पर पाँव रखते ही, यानी कि सुहागरात। पर राजीव अपने कमरे में जा ही नहीं रहा था। जब नहीं जाऊंगा तब पापा को समझाएगा, और शायद किसी ने पापा को जाकर ये बात समझा दी और वो इधर ही आ रहे थे, यानी राजीव के कमरे के सामने। पापा को देखते ही भाई सीधा अपने कमरे में घुस गया। राहुल बड़बड़ाते हुए बोला, अगर इतना ही डर लगता है भाई साहब को तो इतना तनफना क्यों रहे थे? अब राजीव अपनी दुल्हन के साथ था और बाकी लोग अपने अपने स्थान पर। राहुल के ट्रेन की टिकट बुक थी पर मम्मी ने उसे रोक लिया कि बेटा 2-3 दिन रुक जा, तेरे भाई ने कल फिर कोई तमाशा किया तो मैं तेरे पापा को अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। अब राहुल की जगह मैं शब्द का उपयोग कर रही हूँ तो मुझे लिखने में सुविधा होगी और आपको सुनने में। मैं बेंगलोर में नहीं गया और सुबह सुबह मुझे एक बड़ा सरप्राइज़ मिल गया। हुआ यूँ कि सुबह मैं सोफे पर सो रहा था कि भाई ने मुझे जगाया, राहुल उठ यार। मैंने हड़बड़ाती हुई आंखें खोली और भाई से पूछा, इतनी सुबह सुबह कहीं पूजा के साथ भागने का प्लान तो नहीं बना लिया है आपने? देखो भाई, अगर ऐसा है तो इरादा बदल दो। अपना घर भागना है तो सब पहले करना चाहिए था। अगर शादी होने के बाद भाग गए तो हमारी बदनामी होगी, भाभी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं बिना रुके बोलने जा रहा था कि भाई ने मेरे मुँह पर हाथ से बंद कर दिया और कहा, यार चुप हो जा, सांस तो ले ले। मैं तो तुझे ये कहने आया था कि तेरी भाभी को पूजा के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट हुई। हमारी नज़र ऊपर गई और वो भी नई नवेली भाभी। भाई को दुल्हन भी थी और नीचे आ रही थी। भाई ने मुझे एक बार फिर से इशारे से मना किया और तेज़ी से सीढ़ियों चढ़कर भाभी के पास पहुंचा। मैं तो भाई की बात सुनकर शौक रह गया था और अब भाई की बातें सुनकर बेहोश होते होते बचा। भाई भाभी से कह रहा था, अरे मेरी सोना नीचे क्यों आ रही थी? कुछ चाहिए था तो मुझे बोल दिया होता। और फिर भाभी ने कहा, जी
पानी चाहिए था, मैं अभी लेकर आता हूँ, चलो तुम्हें रूम में छोड़ देता हूँ। भाभी बोल रही थी मैं चली जाऊँगी, पर नहीं भाई, भाभी को कमरे में छोड़ के आया, फिर पानी लेकर किचन में गया। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ये क्या हो रहा है भाई, क्या पानी लेकर जा रहा हूँ और क्या है ये। मैंने कहा समझ तो आप खूब रहे हो। तब भाई ने अपने बालों में अंगुलियाँ फेरने लगे और कहा, बच्चू तेरी शादी होगी तो समझाएगा, अभी हट आगे से, तेरी भाभी को प्यास लगी है। मेरा गला सूखने लगा ये सोचकर कि भाई रात तक तो भाभी का नाम सुनने का भी रवादार नहीं था, सुबह तक कौन सा जादू हो गया, कितना चेंज हो गया। खैर मुझे क्या, अच्छा है, आराम से बेंगलुरु जा सकता हूँ अब। और अब तब याद आया, वो टिकट तो कैंसिल कर दिया, अब तो 2 दिन के बाद ही जा सकता था। और ये 2 दिन सोना बाबू मेरी जान सुन कर मेरे कान पक गए। जब स्टेलर पर नज़र डालता ये देखने के लिए कि कैसा लग रहा है, तो वहाँ एक विजय सी दिखाई देती कि मैंने कहा था ना मेरी पसंद राजीव को बहुत पसंद आएगी, अब देख लो। खैर 2 दिन बाद भाभी से बात होना तो दूर, भाई भी पराया हो चुका था। 4 साल बाद घर में छुट्टी लेकर आया क्योंकि छोटी बहन की शादी थी। अब चौंक गए होंगे, रिया बस इंटर परीक्षा पास की और अभी से शादी। रिया ने मुझे फ़ोन पर बताया, बेचारी बहुत रो रही थी। घर में मम्मी भाई को बहुत कहा कि पापा को मनाने की कोशिश करें कि इतनी जल्दी शादी न करें, पर पापा तो जानते ही हैं, डलर से बोलने की हिम्मत न तो मम्मी की न भाई की। जब से भाई की शादी सुमन भाभी से हुई है, वो तो मानने लगे कि पापा कभी कोई गलत फैसला ही नहीं ले सकते, इसलिए रिया की उम्मीद बस मुझ पर थी। मैं घर पहुंचा और मेरी प्यारी बहन को ढेर सारी तसल्ली दी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए पापा से बात करूंगा, मना भी लूँगा, अभी रिया की शादी न, कम से कम बीए तो करने दे। रात को पापा आए, सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे कि मैंने बात शुरू कर दी, पापा हम भाइयों को अपना इतना पढ़ाया, उनकी छुटपन की शादी कर रहे हो, कम से कम बीए तो पढ़ाए। पापा ने मुझे बोला देख, और घबरा गया, कितनी मुश्किल से अपनी बात बोली थी। और अब मेरा मन डगमगाने लगा कि पापा ने कहा, अच्छा लगा मुझे कि तुमने अपनी बहन की फिक्र है, पर मैं उसका बाप हूँ, शादी के बाद भी वो पढ़ पाएगी। मैंने उनके ससुराल वालों से पहले ही बात कर ली है। अब मेरे पास कुछ नहीं था। फिर पापा ने पूछा और कुछ कहना था, मैंने सिर हिला दिया। तो शादी तो फिक्स थी, सो होनी थी। रिया रोते रोते विदा हो गई। अब ये आंसू मायके वालों से जुदाई के थे या अपनी जल्दी शादी की, ये तो मैं नहीं पूछ पाया रिया से, उसको पूछकर रुलाना नहीं चाहता था। मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई तो मैं भी अपनी नौकरी पर चला गया। आज 1 साल बाद मैं अपने घर आया हूँ और पूरे महीने भर की छुट्टी लेकर। बहन रिया भी आई हुई है और कुछ दिन बाद मोहल्ले की एक शादी में जाना हुआ। मैं बेमन से एक खंबे की ओट लेकर खड़ा था। जयमाला की रस्म हो रही थी, वर वधू एक दूसरे को जयमाला पहना रहे थे और अन्यास ही मेरी नज़र दुल्हन के बगल वाली लड़की पर जा रुकी। बड़ी बड़ी काली काली आँखें, गोरे गोरे गाल, मुस्कुराते गुलाबी होठ और मोतियों से चमकते दांतों की पंक्तियाँ। मैं तो जैसे उसकी खूबसूरती में खो गया था, खुद को उसके सपने में देखने से रोक नहीं पाया। मैं तब ख्वाब से जागा जब मेरी बहन रिया मुझे बोली, कहाँ खो गए भाई, चलो खाना खाओ फिर घर चलो। मैं तुरंत होश में आया और रिया को वो लड़की दिखाना चाहता था, पर सामने वो नहीं थी। मैं इधर उधर देखने लगा कि शायद कहीं दिख जाए, कहीं दिखाई नहीं दी। रिया ने मुझे टोका, क्या ढूंढ रहे हो? अभी दुल्हन के साथ जो लड़की लहंगा पहने खड़ी थी उसे दिखाना चाहता था, पर कहीं है ही नहीं। आपको क्या करना है? कैसी बहन है तुझे, अपने भाई के लिए भाभी नहीं लानी? वो सॉरी भाई, बताओ ना कैसी दिखती है वो बहुत प्यारी लग रही थी। बड़ी बड़ी काली काली आँखें, गोरे गोरे गाल, जब हंसती है तो क्या बोलूँ, बहुत खूबसूरत है। आपने जैसा बताया है वैसी एक लड़की देखी है मैंने भी, मुझे कोई बुलाने आया था इसलिए उसका नाम सुन लिया मैंने। जल्दी बता क्या नाम है उसका? कशिश। वाह, नाम भी कितना प्यारा है, कशिश। मैंने होठों से दोहराया, लेकिन भाई अब खाने चलो, वैसे भी तो वो चली गई तो रुक कर क्या फ़ायदा, और वैसे भी आज बात भी नहीं की मैंने समर से, घर जाकर उसे फ़ोन करना है। इतनी चिंता, तू तो शादी भी नहीं करना चाहती थी। वो तो तब की बात थी, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं तो मुझे भी तो उनके लिए सोचना चाहिए ना। अब चलिए प्लेट लेते हैं और खाना खाते हैं। मैंने फिर अपनी बहन का अनुसरण किया और खाना खाकर घर आ गया। पूरी रात कशिश के आगोश में बिताने के बाद सुबह 7 बजे मीठी मीठी नींद में था कि पापा की आवाज़ में मेरी नींद चैन सब चुरा लिया। जोर जोर से मम्मी को बता रहे थे कि आज अपने बचपन के दोस्त से मुलाकात हुई पार्क में, उसका तबादला यहाँ कानपुर में शिफ्ट हो गया है।
मुझे मन ही मन में गुस्सा आ रहा था कि इसमें इतना चहकने की क्या बात है। तभी जैसे मेरे सिर पर बम फूटा, पापा बोल रहे थे, मेरे दोस्त की लड़की की बेटी बड़ी बहुत खूबसूरत है, वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना चाहता था। और बातों बातों में मुझे उसकी सब तस्वीर दिखाई। मैंने तो देखते ही कह दिया, अब तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने छोटे बेटे राहुल के लिए तेरी बेटी बहुत पसंद है, हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। ऐसे स्टोरी का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।